आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन में। हूं आपका मेज़बान सनम एजाज जेके खबरनामा लेकर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र। लेकिन आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि उर्दू खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ड्यूरा शाइन के बराई जम्मू कश्मीर अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एम्पायर इंटरप्राइजेज नरसिंहगढ़ श्रीनगर कश्मीर। तो सबसे पहले आज दिन की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास का दूसरा दिन, वजीर आला ने सूरत हाल को किया बयान, मामलात भी रखे सामने, ख्यालात पर भी जताया ख्याल। असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन ने किए हमले, महबूबा ने सरकार को बताया बेबस, भाजपा ने मिलिटेंसी के मुद्दे पर किया वॉकआउट। और जम्मू में डेंगू का नजला उतरा, अस्पताल पर तोड़फोड़ हुई। सांबा में सवाल उठा असम्बली ने। तो अब खबरों की तफसील। सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इजलास के दूसरे दिन जहां हस्ब तवक्का हंगामा ही रहा, वहीं शोपियां, गूल, कश्तवाड़ और दूसरी हलाकतों पर अपोजिशन ने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की। अपोजिशन के इल्जामात के पस मंजर में रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में, जहां जम्मू में पिछले साल हुए असम्बली इजलास के दौरान अपनी तकरीर का हवाला देते हुए बताया कि अपोजिशन उनकी बात का बतंगड़ बजाकर पेश कर रही है। वज़ीर आला ने माजी के वाक़यात से लेकर हाल में पेश आए सूरत हाल पर जोरदार तकरीर करने के बजाय अल्फाज को देख परख कर रियासत की सूरत हाल असम्बली में बयान करने की कोशिश की। और शोपियां के वाक़यात पर यह बताते हुए कि शोपियां में उन्हें पक्का यकीन है कि मारे गए 4 अफराद में से एक फर्द मिलिटेंट जरूर है, ताहम यहां मुख्तलिफ तरह की बयानबाजी से बात निकल गई और अब वक्त की सख्त जरूरत है कि इस वाक़े की रिटायर्ड जज से तहकीकात कराई जानी चाहिए। ये जरूर तो बहुत बड़े हमारी नाकामयाबी के मिसाल है, और सिर्फ हमारे मतलब इस हुकूमत के नहीं, सक्सेसिव गवर्नेंस के। तकरीबन अगर हुआ तो उस वक्त फारूक साहब वज़ीर आला थे, उसके बाद से आज मैं तीसरा चीफ मिनिस्टर हूं। लेकिन उस केस को हम अभी तक प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस का जो सिलसिला है इस मुल्क में, कभी कभार हमें इस चीज को तस्लीम करना ही होगा कि उसमें देरी करता है। जिस तेजी से हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, उस तेजी से इंसाफ नहीं। कभी कभी शायद ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिस तेजी का एक मिसाल दिल्ली के रेप केस के बाद वहां की अदालतों ने साबित किया कि अगर वो डिजायर है, अगर वो चाहत है, तो इसी सिस्टम को जो है और तेज किया जा सकता है। शायद अगर तकरीबन जैसे केस को, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में है, उसको भी इसी तरह का फोकस अटेंशन दिया जाए, तो जो लोगों का एतमाद सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं हटा है, लोगों का एतमाद सिस्टम से हटा है। उसमें हम सब कसूरवार हैं, गुनहगार हैं, और उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। रियासती कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान जहां मोशंस पर बहस तकरीबन 3 घंटे आज जारी रही, जिसमें सभी पार्टी के नुमाइंदों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, वहीं इस बहस का आगाज हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर महबूबा मुफ्ती ने तकरीर करते हुए साल 2009 से लेकर मारकुंडल, गूल, कश्तवाड़ और शोपियां के वाक़यात की याद ताज़ा कराई और ये भी बताया कि अब और क्या करना है। स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने मामूल का वक्फ़े सवालात व ज़ीरो ओवर के बिजनेस को तहलील करके मेम्बरान की तरफ से दिए गए मोशंस पर बात करने की इजाज़त दी।
जिस दौरान ये बहस तकरीबन 3 घंटों तक जारी रही, जिसमें सभी जमातों के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहस का आगाज़ हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर महबूबा मुफ्ती ने किया। अपनी तकरीर में जहां महबूबा मुफ्ती ने साल 2009 से लेकर मारकुंडल, गूल और किश्तवाड़ वाक़यात का जिक्र किया, वहीं शुपया को अपना घर कहते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कभी उन्हें ये ख्याल भी आता है कि उनकी वजह से शायद उनके इलाके को असरअंदाज किया जा रहा है। जुबिन मेहता शो पर चुटकी लेते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जहां सरकार साज की महफिल में मस्त थी, वहीं शुपया में बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। उन्होंने कहा कि आसिया और नीलूफर की मौत के बाद शुपया मुसलसल अताब का शिकार बना। आज आप देखिए, जुबिन मेहता का शो हुआ, अच्छा हुआ, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और मैंने सुना बाद में उन्होंने ये शिकायत की कि हमें वहां से धोखा दिया गया, हमें बताया गया कि आप कश्मीर के लोगों के लिए जा रहे हैं और हमने कोई फीस नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया। और यहाँ हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के जो एलिटिस्ट हैं उनको लाया गया और यहाँ भी हमारे जो एलिट क्लास था वो था, कोई आम खाम कश्मीरी वहाँ नजर नहीं आया। खैर, आप क्या कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, मगर उस वक्त आपको मालूम है शुपया में उसी वक्त गागरन कैंप के सामने 4 हज़ार थे। महबूबा मुफ्ती ने तमिलनाडु और पंजाब हुकूमतों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतों ने अपने नौजवानों को फांसी की सजा मिलने से बचाया, ताहम रियासती सरकार अफजल गुरू को बचाने में नाकाम हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासती आवाम का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता इदारों से हटता जा रहा है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील देकर सिर्फ जख्मों पर नमक पाशी की जाती है। वज़ीर आला से बराह रास्त मुखातिब होकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आलूची बाग और दीगर मामलात में वज़ीर आला एतराफ़ कर रहे हैं कि बेगुनाह अफराद को तंग तलब किया गया है, ताहम उन सभी पुलिस अफसरान को आला ओहदों पर तैनात किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा रूहुल्ला ने कमान संभालते हुए महबूबा मुफ्ती और PDP पर तनकीद की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे सरकारी इशारों पर यहाँ कत्लेआम किया जाता है तो इसकी शुरुआत साल 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मरकजी दाखिला वजीर रहकर की। आगा रूहुल्ला ने PDP पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस जमात ने रियासत के पॉलिटिकल मैंडेट को फ्रैक्चर किया है और खुफिया इदारों से इस मामले में मुराद भी हासिल की है। उन्होंने PDP से मुखातिब होकर कहा कि इस जमात के साथ जिन अफराद ने बातचीत की है उनका क्या हुआ और ये सब के सामने आया है। बहस में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो रियासत के सियासी मसले पर संजीदा होकर मुलवस एहलकारों को सजा देने में सरकार की मावनत करे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इज एन अथॉरिटी, गवर्नमेंट इन प्लेस इज एन अथॉरिटी। इनकी जिम्मेदारियां हैं सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पैदा करना। If they don't do that, if they fail there, ना चाहते हुए भी ये कहने पर मजबूर हूं मैं, फिर किलिंग्स को जस्टिफाई करने के मुतरादिफ होगा। कांग्रेस के मोहम्मद शरीफ नियाज ने किश्तवाड़ और दीगर वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सरकार मुस्तकबिल में और ज़्यादा चौकस रहेगी ताकि उन अनासिर का कल्ला कमा किया जाए जो मजहबी मुनाफरत फैलाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। आज़ाद रुकन असम्बली इंजीनियर रशीद ने तजवीज़ पेश की कि रियासत में खून खराबा रोकने की डेलीगेशन मरकजी सरकार और अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे। उन्होंने मुतालबा किया है कि VDC को तहलील किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने किश्तवाड़ वाक़े से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि ये सब कुछ साबिक वजीर दाखिला सज्जाद अहमद किशलू की मौजूदगी में हुआ था, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हीरानगर और सांबा फिदाइन हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिटेंट 1.5 घंटे तक कौमी शाहरा पर नारेबाजी करते रहे, ताहम सिक्योरिटी तालमेल न होने की वजह से जम्मू में लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके साथियों की जानें चली गई। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए चमनलाल गुप्ता ने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज के बिठाने से कोई भी मसला हल नहीं होता है और यही वजह है कि कुलदीप वर्मा केस में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किश्तवाड़ वाक़े पर वजीर दाखिला को बली का बकरा बनाया गया है, जबकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस बराबर इस कत्लेआम में मुलवस है। ताहम उन्होंने सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पर भी तनकीद की। बहस में हकीम मोहम्मद यासीन ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज हालात व वाक़ात के आदाद शुमार देते हुए बताया गया कि रियासत में इस साल 57 पुलिस और फौजी एहलकार हलाक हुए हैं।
पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार आदाद शुमार बताते हुए बताया गया कि साल 2009 से अब तक 1257 अफराद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 945 केस काश हो चुके हैं, जबकि 66 अफराद को अदालती अहकामात की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज सुबह उस वक्त सबसे पहले हंगामा शुरू हुआ जब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रियासती सरकार को अपने बल पर सरकार चलाने के बजाय दिल्ली के इशारों पर काम करने का तंज किया। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में बताया कि अगर कश्मीरियों का खैर ख्वाह होना है तो मामलात कश्मीरियों के हवाले से तय करने होंगे, ना कि दिल्ली के हवाले से। महबूबा के इस हमले के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान ने महबूबा के इस तंज पर एतराज जताया, जिसके साथ ही दोनों अतराफ के मेंबरान एक दूसरे पर तंज करते हुए एक आगे बढ़ने लगे। जम्मू कश्मीर की असम्बली में जहां अपोजिशन के पास पहले से ही सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे थे, वहीं आज अपोजिशन लीडर महबूबा मुफ्ती ने सरकार और उमर अब्दुल्ला को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की बेबसी दिखाने से रियासत का काम नहीं चल सकेगा। महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरू, शोपियां, मारकुंडल, किश्तवाड़ और दूसरे वाक़ात का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला को मशवरा देने की कोशिश की कि वो दिल्ली से अहकामात लेने के बजाय खुद अपने अहकामात ले और उन्हें ज़मीन पर अमलाए। जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास के दूसरे दिन भाजपा, पैंथर्स पार्टी और जम्मू स्टेट मोर्चा के अरकान ने जमकर ऐवान में हंगामा भी किया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट कार्रवाइयों और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहस कराने पर जोर देते हुए इन जमातों ने स्पीकर को एक तहरीक भी पेश की, जिसके इनकार पर इन मेंबरान ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट भी किया। रियासती असम्बली इजलास के दौरान रियासती स्पीकर मुबारक गुल ने इस बात का ऐलान भी किया कि 3 अक्टूबर को सरकारी तातील की वजह से असम्बली का कामकाज बढ़ाया गया है और अब ये 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज तंज़ो मिज़ा का खास मौका देखने को मिल रहा था और हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी सब कुछ देख रहे थे। मीर हिलाल हांजूरी ने यहाँ देखा कि गुलाम नबी मीर से लेकर दूसरे मामलात पर बात हुई और अकबर लोन, रशीद इंजीनियर के साथ साथ अब्दुल हक खान ने बड़े हंगामे किए। तंज़ो मिजाज किए, क्या देखा मीर हिलाल हांजूरी ने, पेश है मीर हिलाल हांजूरी की ये रिपोर्ट। रियासती कानून साज़ा के इजलास के दौरान जहां आज कमोबेश सभी मेंबरान ऐवान की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे, वहीं ऐवान में बेशतर वक्त नोकझोंक और नाराबाजी में ही गुजरा। ऐवान में अफजल गुरू, मरकुंडल, शुपयां, किश्तवाड़ और गूल हलाकतें हिज़्ब इख्तिलाफ के विरुद्ध लब रहे, जबकि हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से वीके सिंह के बयान पर खुलकर बहस करने की बात कही गई। आज की कार्रवाई के दौरान जहां पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद भी ऐवान में मौजूद रहे, ताहम इंजीनियर रशीद ने मुफ्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर मसले को हल करना होगा तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एकजुट होना चाहिए। इंजीनियर रशीद ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुखातिब होकर कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के अलावा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वह आपसी या तंजीमी दूरियां खत्म करके मसले के हल के लिए आगे आ जाएं। इकट्ठे मिलकर मसले का हल निकाले। मैं चाहूंगा कि जो बीजेपी के लोग हमारे तब तक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। लोग तब मारे जाते हैं जब कोई ऐसा बयान आता है, चाहे दिल्ली से हो, पाकिस्तान से हो, हुर्रियत से हो, हम में से किसी में से मानना चाहिए तनाजा है। आप खुद भी कहते हैं पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन, सारा कश्मीर आपका, उस तक भी बात तो कर दीजिए। इसी दौरान ऐवान में आज कई लीडरान के दरमियान नोकझोंक के मनासिर भी देखने को मिले, जिस दौरान मोहम्मद अकबर लोन ने अपने अनोखे अंदाज में पीडीपी के निजामुद्दीन भट्ट पर तंजिया अंदाज में कहा कि अगर वो वीके सिंह के मामले पर ऐवान से बाहर बहुत कुछ बोलते हैं तो ऐवान के अंदर खामोशी का क्या मतलब है। तो उसमें इसको चाहिए था कि वीके सिंह को भी साथ में लेते हुए जो ये आज इसने 2 नंबर पर लाया, इसका मतलब है डालने ऐवान की कार्रवाई के दौरान आज आगा रूहुल्ला, इंजीनियर रशीद और अब्दुल हक खान के दरमियान नोकझोंक के मनासिर देखने को मिले, जबकि वीडीसी के मामले पर पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया और इंजीनियर रशीद के दरमियान भी नोकझोंक के मनासिर बहुत देर तक देखने को मिले। पीडीपी की तरफ से जावेद मुस्तफा मीर ने भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए अपने निशस्त से बार बार खड़े रहे, जबकि शुपियां हिलाकतों पर पीडीपी के बुजुर्ग एमएलए अब्दुल रज़ाक ज़ोहरा ने सबसे पहले वेल में आकर एहतजाज किया। ऐवान की आज की पूरे दिन की कार्रवाई के दौरान वॉकआउट की शुरुआत पैंथर्स पार्टी और बीजेपी ने एक साथ किया, जबकि स्पीकर ने आज की कार्रवाई के दौरान वक्फ सवालात के बजाय प्रिविलेज मोशनों पर बहस करने को ही तरजीह दी। इस तरह से मुख्तलिफ मनाजिर के बीच आज की ऐवान की कार्रवाई बर्खास्त की गई।
पूरे 4 घंटों से तुम बाजार के चक्कर काट रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। परेशानी की वजह? रिटायरमेंट पे जितना भी पैसा मिला उसका मैंने एक आलीशान मकान बनवा दिया, पर समझ में नहीं आता कि छत के लिए कौन सा टीन इस्तेमाल करूं। अरे भैया, बच्चा बच्चा जानता है कि छत पे अगर टीन लगाना हो तो सिर्फ टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टीन है ये पायदार, रंगदार और चमकदार, मजबूती में है दमदार, लुक भी इसका शानदार। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरो शाइन कलर कोटेड टीन, जिसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स बराई जम्मू और कश्मीर है एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंघाट, बटमालो, श्रीनगर। सांबा में डेंगू की बीमारी फूटने की जो खबरें पिछले कई दिनों से जराए अबलाग की सुर्खियां बन रही हैं, वहीं आज मुकामी मेंबर असम्बली ने बहस के दौरान सरकार की तवज्जो सांबा में डेंगू के 64 केसों की तरफ दिलाई, जिस दौरान उन्होंने स्पीकर से आज असम्बली में मुखातिब होकर कहा कि इस बीमारी की वजह से आज तक एक शख्स की मौत भी वाक़ा हो चुकी है, जबकि 200 से ज़्यादा मरीजों को रियासत से बाहर इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। स्पीकर मुबारक गुल ने सरकार को यहाँ अहकाम जारी किए कि वो सांबा के मुतासरा इलाकों में इजाफी डॉक्टरों और नीम तिबी अमले को फ़ौरन रवाना करे और वज़ीर सेहत को इस सिलसिले में रिपोर्ट ऐवान में पेश करने के अहकाम भी दिए। जहां जम्मू सूबे में डेंगू का मर्ज आज रियासती असम्बली में भी बहस का मौजू बना, वहीं सांबा में आज डेंगू मर्ज का नजला महकमे सेहत के अमले और इमारत पर उतारा गया और यहां लोगों ने महकमे सेहत पर काम न करने का इल्जाम आयद करते हुए इमारत और अमले के पंजर ढीले किए। ये न कोई शादी है, ना ही किसी पीपल के पेड़ तले लगी कोई गांव की चौपाल, बल्कि ये दर्द है, ये दुख है और ये दर्द एक मुसीबत के आने से हुआ है। जम्मू और इसके साथ साथ सांबा और दूसरे इलाकों में डेंगू ने दहशत मचा दी है और डेंगू की इस दहशत से हर तरफ खौफ मचा हुआ है। डेंगू की दहशत ने आज एक और इंसान को निगल लिया है और इस दहशत का मुकाबला करने के लिए जहां रियासत के महकमे सेहत को मुतहरिक होना चाहिए था, वहीं सांबा में मुकामी लोगों का इल्जाम है कि इस दहशत के माहौल में कोई भी अमली कार्रवाई नहीं करता है। आज जो जहां पे माहौल बना हुआ है, ये इस सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी से और मेडिकल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी से ये माहौल बना हुआ है। जहां पे डेंगू का प्रकोप चल रहा है और आज इसी डेंगू के चलते हुए मंडी ठोरा की एक जंग लड़की जिसकी नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को शादी थी, वो एक्सपायर हो गई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज मंडी ठोरा का जो कल्चर है, हर घर में 4-4 आदमी बीमार पड़े हुए हैं, कोई उनके ब्लड सैंपल लेने वाला नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, सैंपल लेंगे, जम्मू भेजेंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखेंगे। इतनी देर में हमारे जो मरीज हैं वो लुधियाना तक पहुंच गए हैं और ये लड़की जो लुधियाना में एडमिट थी, इसकी कल डेथ हो गई। सांबा के अस्पताल में आज हुई मौत के बाद डेंगू की दहशत का नजला अस्पताल अमले पर भी उतरा और मारपीट के साथ साथ तोड़ फोड़ भी देखने को मिली और जाहिर है कि जब किसी पर बन आती है तो वो देखता नहीं है कि हुआ क्या और होगा क्या। एक दुख की बात है, हमारी एक बहन की मौत हो गई और वो मौत हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से। हमें रोष है, हम पिछले 1 महीने से डेंगू फैला हुआ है, पूरा सांबा इसकी चपेट में है, मंडी ठोरा खासकर इसकी बहुत ज्यादा चपेट में है। हम बहुत बार इनसे मिले, हमने कहा आप कुछ कीजिए इसके बारे में, लेकिन इनकी तरफ से जवाब आया हमारे पास कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आज हम अभी संस्कार करके आ रहे हैं अपनी बहन का, हमें रोष है। आज ठोरा मंडी नहीं है, पूरा सांबा रोष में है।
सांबा और जम्मू में डेंगू के कहर की वजह से हर तरफ तशवीश है और मुकामी लोगों के मुताबिक सरकारी अमला सिर्फ खानापूरी ही करता है, जबकि यहां सरकार को चाहिए कि अमले से अमली कार्रवाई भी करवाए। सांबा से ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ सनम एजाज, चंडीगढ़। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज एक इनोवेशन एंड एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती गवर्नर एन वोहरा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। जेके साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्कद 9वीं कॉन्फ्रेंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तलत परवेज़ के अलावा प्रोफेसरों और तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही, जिस दौरान मुकर्रीन ने रियासती अवाम को दरपेश छोटे छोटे मसाइल को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हल कराने की ज़रूरत पर जोर देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का इस हवाले से पिछले कई सालों से अहम किरदार रहा है और आइंदा भी इस तरह अदा करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती गवर्नर एन वोहरा ने एक किताब की रस्म रनमाई भी यहाँ अंजाम दी। और अब हड़ताल का मामला जेसीसी की तरफ से दिए गए एहतजाजी कैलेंडर के मुताबिक, जहां आज मुलाजमीन श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट को घेरने का ऐलान भी कर चुके थे, वहीं मुलाजमीन की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए श्रीनगर में सेक्रेटरीट के गिरदनवा पुलिस के इजाफी दस्ते पहले से तैनात भी किए गए थे। ताहम इसके बावजूद भी मुलाजमीन की कई टोलियों ने सेक्रेटरीट घेराव करने की कोशिश की, जिस दौरान मुलाजमीन अपने मुतालबात को मनवाने के हवाले से नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने यहाँ मुजाहिरीन की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए लाठीचार्ज का हल्का इस्तेमाल भी किया, जिसकी वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, जबकि इस मौके पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। इसी दौरान जीएससीसी लीडरान ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बता दिया कि जो कुछ होगा अब की बार होगा और अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। बारामूला के डाक बंगले में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार की सदारत में एक जायजा मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ख्वाजा गुलाम अहमद और एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे, जिस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को तरक्याती कामों के हवाले से तफसीलात दी गई। इस मौके पर अफसरान पर जोर देते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि जिला बारामूला में जारी कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए, ताकि इन कामों के मुकम्मल होने से आवाम को फ़ायदा मिल सके। डिग्री कॉलेज बिजवाड़ा में आज खून का अतिया देने के हवाले से कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज तालिब इल्मों के साथ साथ आम नौजवानों ने भी हिस्सा लेकर खून का अतिया दिया। ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामी एक रजाकार तंजीम के एहतमाम से मुनक्कद इस कैंप के दौरान रियासत के नौजवानों से ऐसे अतिये कैंपों में हिस्सा लेने की तलकीन करते हुए कहा गया कि अतिया खून से गरीब और मुस्तहक अफराद की जानें बचाने में मदद मिल सकती है और नौजवानों को रजाकाराना तौर पर ऐसे कैंपों में हिस्सा लेकर आवाम की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि खून देना सदका जारिया है। उधर डोडा जिला अस्पताल में भी आज महकमे सेहत की तरफ से खून के अतिये का कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें मुकामी नौजवानों के साथ साथ दूसरे सरकारी ओहदेदारों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर खून के अतिये की इफादियत बयान करते हुए बताया गया कि खून का अतिया देने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है और इससे बड़ा सदका शायद कोई और हो नहीं सकता है। जिला कुलगाम के लोगों ने शिकायत की कि इलाके के लोगों को सरकारी डिपो से तामीराती लकड़ी सरकार फराहम नहीं कर रही है, जिससे लोगों को मकानात बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए मुतलका महकमे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि टेम्बर डिपो में मौजूद लकड़ी सार्फिन में तकसीम करने के बजाय खुले मैदान में रखकर नाकाबिल इस्तेमाल हो रही है। उन्हें मुतालबा किया कि इस सिलसिले में कार्रवाई अमल लाकर इकदाम उठाए जाएं। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि तामीराती लकड़ी को उन सार्फिन में तकसीम किया जाना है जिनने पहले ही फार्म भरे हैं। उन्होंने कहा कि डिपो में लकड़ी की किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से आम सार्फिन को भी परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है। अनंतनाग के रहमतुल आलमीन बीएड कॉलेज में आज शाम गए उस वक्त कोहराम मच गया जब डूरू का रहने वाला एहसान अहमद डार नामी एक बीएड तालिब इल्म नाले लिदर में गिर जाने की वजह से हलाक हो गया। इस सिलसिले में अगरचे मुकामी लोगों ने एहसान अहमद को बचाने की बड़ी कोशिश की, ताहम मुकामी लोग तालिब इल्म को बचाने में नाकाम रहे। इस वाक़े के बाद जो ही नौजवान की लाश को लिदर से निकाला गया तो वहाँ कोहराम मच गया। पुलिस ने इस मामले में तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो इसके साथ ही आज का जेके खबरनामा यहीं पर इख्ताम पजीर हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे ड्यूरा शाइन के जम्मू कश्मीर के बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स एम्पायर इंटरप्राइजेज नरसिंहगढ़ श्रीनगर कश्मीर। तो बस आज इतना ही। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।